अप्रैल 2025 दिल्ली संसद भवन, एक कमरा, लोकसभा स्पीकर का चैम्बर। उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। गालियां, धमकियां और वो भी सबके सामने। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये रियल है। ये हमारी संसद की सच्चाई है। अब इस पूरे मामले को सबसे पहले उठाया किसने? किरेन रिजिजू ने, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में 3 बड़े धमाके थे। पहला धमाका, कांग्रेस के सांसद स्पीकर चैम्बर में घुसे बिना बुलाए, बिना अनुमति। दूसरा धमाका, उस कमरे में मौजूद थी प्रियंका गांधी वाड्रा। और तीसरा धमाका, स्पीकर ओम बिरला को गंदी गंदी गालियां। ये शब्द गंदी गंदी रिजिजू ने खुद बोले हैं, हम नहीं बोल रहे। अब यहाँ से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जिस कमरे में गालियां गूंज रही थी उसी कमरे में प्रियंका गांधी खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, न रोका न टोका, सिर्फ देखती रही। अब आप ही बताइए, अगर आप उस कमरे में होते, आपके सामने किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा होता, तो क्या आप यूं चुप रहते? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं। ये सवाल प्रियंका गांधी से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं। अब दूसरा ट्विस्ट, रिजिजू ने वीडियो रिलीज किया और बवाल हो गया। संसद में हंगामा, सदन की कार्यवाही ठप। अब कांग्रेस बोली वीडियो एडिटेड है, संदर्भ तोड़ा गया है, झूठा आरोप है। लेकिन जब वीडियो मौजूद है, सीसीटीवी गवाह है, तो फिर इतना बचाव क्यों? अगर सच्चाई आपके साथ है तो वीडियो से डर क्यों? और बीजेपी ने तो मौका पकड़ा, एकदम करारा हमला। ये कांग्रेस की संस्कृति है, अहंकार, अभद्रता, अराजकता। लेकिन सच पूछिए तो ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे लोकतंत्र की गरिमा की। अब सुनिए हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। राहुल भाई कानपुर से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां थी, उन्होंने स्पीकर का अपमान क्यों होने दिया, वो चुप क्यों रहीं? बहुत तगड़ा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं। दूसरा, नेहा लखनऊ से पूछ रही हैं, रिजिजू ने वीडियो अभी क्यों रिलीज किया? जब घटना हुई थी तब क्यों नहीं रिलीज किया? टाइमिंग का सवाल है भाई, सियासत का टाइमिंग गेम, समझ गए ना? और तीसरा, जयपुर से अंकित पूछ रहे हैं, सारा सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कर दो, जितना दिखा रहे हैं उतना ही क्यों, पूरा क्यों नहीं? शाबाश, ये होता है असली सवाल, पारदर्शिता या सिर्फ राजनीति? आप ही बताइए। अब जरा गहराई में चलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब संसद में ऐसा हो रहा है। पहले एक तरह से अखाड़े में उतरना, नारेबाजी, धक्का मुक्की, फिर पेपर फाड़ना, कागज उछालना, माइक तोड़ना, और अब स्पीकर चैम्बर में घुसना, गालियां देना, धमकियां देना। हमारे नेता वहां जाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और हम यहाँ बैठे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें कहीं खो सी गई हैं। ये संसद हमारे सपनों की संसद नहीं रही, ये तो सियासी अखाड़ा बन गई है। दोस्तों, आज हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, बस एक, और जवाब सिर्फ एक शब्द में आप दे सकते हैं। क्या इस पूरे विवाद के बाद हमारे नेता अब संसद में शालीनता से पेश आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपना जवाब ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, इस बॉलीवुड में ऐसी अनेक मौतें हुई हैं जो आज तक संदिग्ध हैं, यानी उन मौतों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दिव्या भारती, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो अब तक संदिग्ध हैं या जिनका जो असली कारण था वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी बन चुका है जहां आए दिन कोई न कोई हत्या होती रहती है या उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उनकी वजह कभी सामने नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में
हम बात करेंगे एक ऐसी संदिग्ध मौत के बारे में। ये मौत हुई थी श्रीदेवी की। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में। लेकिन श्रीदेवी उससे 3 दिन पहले से ही दुबई में रुकी हुई थी। दरअसल श्रीदेवी, बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी तीनों एक साथ दुबई गए हुए थे। दुबई में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की शादी थी। 21 फरवरी की रात श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी अटेंड की। 22 फरवरी की सुबह बोनी कपूर और उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को अकेला छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं। इस पूरी घटना में बोनी कपूर ये बात साबित नहीं कर पाए कि वो श्रीदेवी को दुबई में अकेला क्यों छोड़कर आए थे। ऐसा क्या काम था कि श्रीदेवी को दुबई में अकेला रहना पड़ा, जबकि श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं था। इसके बाद वो 23 और 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरे में अकेली रहती हैं। कहा जाता है कि इन 2 दिनों में श्रीदेवी कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आ पाई। 24 फरवरी को शाम को श्रीदेवी और बोनी कपूर के फोन पर बात होती है, जिसमें बोनी कपूर एक मीटिंग का नाम लेकर उसे बाद में बात करने को कहता है। बोनी कपूर के अनुसार बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहता था। वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। शाम को 6-7 बजे बोनी दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच जाता है। वहां इन दोनों की थोड़ी देर बात होती है और फिर श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं ताकि दोनों साथ में डिनर के लिए जा सकें। 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आती हैं तो बोनी उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। बोनी उठकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ पूरे बाथरूम में पानी बह रहा होता है। बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। बोनी कपूर अंदर जाकर देखता है तो बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें से पानी बाहर निकल रहा था और उसी पानी में श्रीदेवी बेहोश पड़ी हुई थी। बाथ टब के अंदर श्रीदेवी को ऐसी हालत में देखकर बोनी कपूर न तो पुलिस को फोन करता है और न ही होटल के स्टाफ को। बोनी फोन करता है अपने एक दोस्त को जो दुबई में ही रहता था। उसके आधे घंटे बाद होटल स्टाफ को बुलाया जाता है, जो श्रीदेवी को पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। दुबई पुलिस मामले की जांच करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नेचुरल डेथ होती है और बोनी को इंडिया वापस आने दिया जाता है। इंडिया आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 तरह की बातें मीडिया में सामने आती हैं। एक तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा था और उसी में उनकी जान चली गई। सच्चाई क्या थी ये कभी बाहर नहीं आ पाया। बोनी कपूर की इस थ्योरी में कई सारे पेंच थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि श्रीदेवी ने ड्रग का ओवरडोज ले रखा था और उसी नशे में वो बाथटब में डूब गई, लेकिन पोस्टमार्टम में ड्रग का कहीं कोई नाम नहीं था। श्रीदेवी की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। श्रीदेवी शादी के बाद अकेली दुबई क्यों रुकी? वो 2 दिन तक रुकी रही और वो भी बंद कमरे में। अगर उन्हें दुबई में कोई काम था तो वो 2 दिन तक कमरे में बंद क्यों रहीं? बाहर क्यों नहीं निकली? श्रीदेवी को ड्रग का ओवरडोज किसने दिया? उनको नशे में इतना ज्यादा किसने किया? बोनी कपूर दोबारा दुबई क्यों गया? और बोनी कपूर ने जब देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हैं, तो उसने पुलिस को या होटल स्टाफ को सूचना क्यों नहीं दी? बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने दोस्त को ही सूचना क्यों दी या उसको ही फोन क्यों किया? सबसे बड़ी बात ये कि बोनी कपूर ने जिस दोस्त को फोन करके श्रीदेवी के बारे में बताया था वो कौन था? क्या वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था? क्या वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत के बाद पैदा होते हैं।